गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट पर जो है भूचाल आया। पंकज मिश्रा कहने को तो सिर्फ एक विधायक के प्रतिनिधि माने जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पंकज मिश्रा को संथाल परगना का सीएम तक कहा जाता है। एक छोटे से छोटे ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर अवैध कमाई तक मैं बिल्कुल खुले तौर पर कह सकता हूँ। नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। आज जो भी बात वो दिखाएंगे आपको, वो बातें जो आज जिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं या आपको हम दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त हम जहाँ पे बैठे हैं ये देख रहे हैं कि पत्थर से जुड़ा हुआ लोकेशन है, ये पहाड़ से जुड़ा हुआ है। और इस पर ऐसा लोकेशन या ऐसी जगह हम आपको क्यों पहुँचाए हैं, इसके पीछे झारखंड का जुड़ा हुआ, झारखंड की सियासत जुड़ी हुई है। क्योंकि अभी जो झारखंड में सियासत चल रहा है वो इसी पत्थर और इसी खनन से सरकार उथल पुथल की मोड़ पर पहुंच चुकी है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को मात देने के लिए इसी पत्थर का उपयोग कर रहा है, इसी खनन का उपयोग कर रहा है। और ईडी भी, केंद्र सरकार की भी कई जांच एजेंसी जो है इसी पत्थर को लेकर के जूझ रही है। एक तरफ हेमंत सरकार अपने को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए लगा है, मैं पत्थर में शामिल नहीं हूँ। दूसरी तरफ विपक्ष लगा हुआ है कि इसी बहाने उन्हें उखाड़ फेंकना है और सत्ता से बाहर करना है, क्योंकि मामला पत्थर से जुड़ा है। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि अभी जो खनन मामले को लेकर के झारखंड में सियासत गर्म है और जिस तरीके की जांच आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पे सरकार पे दबाव बनता जा रहा है। और बची खुची कसर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट पर जो है भूचाल आया है। वो प्रत्येक दिन जो है अलग अलग तरह के ट्वीट दे करके हेमंत सरकार के लिए जो है, हेमंत के लिए, खास करके हेमंत सोरेन के लिए सरदर्द बना रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हेमंत सोरेन और निशिकांत जी के बीच का जो रिश्ता है सियासी उठापटक से कहीं ज्यादा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे को उलझाने और दबाने की बात में ये सालों से चल रहा है वर्तमान सरकार के साथ। लेकिन सांसद जी भी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो बिल्कुल कहीं न कहीं वो मुद्दे की बात है। तो इसलिए हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ जो है आईएएस जेल जा चुकी हैं और भी लोग उनके शामिल होने जा रहे हैं। अब जो एक मामला आया है पत्थर से जुड़ा, वो खबरों में भी आ चुकी है, मीडिया के बीच वो आ चुका है, इसलिए इसमें कोई छिपी बात नहीं रही कि हेमंत सोरेन के जो उनके प्रतिनिधि हैं बरहेट विधानसभा से, उनका भी नाम अब लिस्ट में आ रहा है कि वो साहबगंज, पाकुड़ और इन तमाम इलाकों में खनन के साथ जो है उनका पंकज मिश्रा का जो नाम आ रहा है वो उनको भी ईडी जो है बुलाने की बात कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये समझ लीजिए कि अब जो है ये मामला और बढ़ता जा रहा है। हो भी क्यों नहीं, अभी हम इस जगह जो बैठे हुए हैं इस पहाड़ी इलाके में, ये जो है यहाँ पे खनन नहीं होता की प्रक्रिया जो विभाग के द्वारा खनन नहीं करा है, लेकिन ये सारा पहाड़ टूटकर खत्म हो गया। और ये पहाड़ टूटने की वजह है अवैध खनन विभाग से इस पर किसी तरह का लीज या पट्टा हम लोगों को या एजेंसी को नहीं दिया जाता है। बावजूद खनन हो करके ये पूरा पहाड़ खत्म हो गया। यही हाल साहबगंज, पाकुड़ और गोड्डा इलाके का है, जहां पर कि अवैध खनन को लेकर या नेताओं के जनप्रतिनिधि या उनके द्वारा पोषित लोगों के द्वारा जो है अवैध खनन कराया जाता है और उसका तो भारी जो है क्षति होती है। जिन इलाकों को पत्थर तोड़ना नहीं है, इससे पर्यावरण कमजोर हुआ। अब हम बात करते हैं पंकज मिश्रा की। पंकज मिश्रा की जो बात आई है कि ईडी उन्हें भी बुला सकता है, उन्हें भी समझ जाएगा, वो निश्चित तौर पर पंकज मिश्रा सिर्फ खनन से जुड़े हुए मामले में नहीं, आप अगर किसी आईएएस लॉबी या आईपीएस लॉबी या नेताओं की लॉबी में बात करेंगे तो पंकज मिश्रा कहने को तो सिर्फ एक विधायक के प्रतिनिधि माने जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पंकज मिश्रा को संथाल परगना का सीएम तक कहा जाता है। एक छोटे से छोटे ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर अवैध कमाई तक मैं बिल्कुल खुले तौर पर कह सकता हूं, क्योंकि पंकज मिश्रा का नाम अब खनन की बात आ रही है, अब ईडी की बात आ रही है। लेकिन पंकज मिश्रा को लेकर आज पिछले लंबे समय से इस वर्तमान सरकार में बनने के साथ ही शुरू हो गया था कि उनकी ठसक, उनकी हनक क्या है और पंकज मिश्रा क्या है।
पूरे इलाके में का जो संचालन है पॉलिटिकल से लेकर करके पोस्टिंग तक का वो सारा पंकज मिश्रा से ही जुड़ा हुआ है। अब हम आज आपको बता रहे हैं कि अब इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान होंगे वो रंजीत राठौर जी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट होंगे। मैं उनके साथ बात करूंगा और इस पर बात करेंगे कि आखिर वर्तमान जो गतिविधि ईडी या केंद्रीय एजेंसियों की जांच बढ़ रही है ये किस ओर जाएगा। आइए हम राठौर जी से बात। तो हम बात कर रहे थे राठौर जी से। राठौर जी ये बताइए कि अभी जो झारखंड सरकार उलझी हुई है खनन को लेकर और जो तरीका चल रहा है और जो ईडी का दायरा बढ़ता जा रहा है, क्या लग रहा है आपको कि स्थिति कहाँ तक जाएगी, क्या परिस्थिति आ रहा है? देखिए, झारखंड में खनन हमेशा विवादों में रहा है क्योंकि झारखंड को रत्नगर्भा कहा जाता है। यहाँ की ज़मीन में खनिज संपदा भरी हुई है। तो खनिज संपदा जब भरी हुई है तो जो लोगों की चोर दृष्टि है वो उसी संपदा पे मतलब केंद्रित होती है। और यही कारण है कि यहाँ तकरीबन जितनी भी सरकारें बनी है वो इसके दोहन में कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कहीं भागीदारी रही है। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा, उनके रीजन में भी उनके हिस्से में भी खनन विभाग रहा है और उस समय में भी खनन विवादों में रहा था। इसके बाद जब कोल स्कैम हुआ उसमें भी यही झारखंड का कोयला मतलब विवादों में रहा और इस पे सारे लोगों की नज़र है। और यही कारण है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस व्यवसाय को सुलभ समझते हैं क्योंकि आम आदमी को ये खनन वाली बात समझ में नहीं आती है। बड़े लोगों को, आम लोगों को लगता है कि ये लूट लिया, ये खसोट लिया, ये चीज़, लेकिन खनन आम लोगों को लगता है क्या हुआ, पत्थर था टूट गया, बेकार की चीज़ है, लेकिन उसे नहीं पता है कि ये कितनी बड़ी संपत्ति है। आज जो नज़ारा देख रहे हैं आप, आसपास का जो नज़ारा दिखा रहे हैं, ये दुनिया ऐसे नहीं थी, ये नज़ारा ऐसे नहीं, ये इतना खूबसूरत हुआ करता था। आज कहीं ना कहीं खनन माफियाओं के इस पे कुदृष्टि पड़ गई है और वो पत्थर अब विलीन हो रहा है। और ये तो यहाँ की स्थिति है। ये कमोबेश पूरे झारखंड में खनन ये बड़े बड़े पैमाने पे दोहन हो रहा है और इसी का परिणाम है कि जब इसको कुरेदा जा रहा है तो कई बड़े लोग इस चंगुल में आ रहे हैं और उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, ये जो आपने कहा कि सियासतदानों की बात है कि मधु कोड़ा से लेकर, लेकिन पहले क्या था कि उन्हें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रहते हुए कोई आवंटन नहीं था। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन पर जो आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने खनन पट्टा ले लिया अपने नाम, उनके भाई विधायक उनके नाम, परिवार के नाम, तो कहने मतलब ये, और दूसरा कि मुख्यमंत्री स्वयं खनन मंत्री भी खान भी उन्होंने अपने पास रखा है। तो ये कितना बड़ा जटिल है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी सरकार की आधी जो है टर्म पूरा हुआ है और आधा बाकी है और जिस तरीके से एक परत दर परत खुल रहा है, चाहे वो पूजा संगल हो, उनके पति हो, या जितनी बड़ी संपत्ति 150-200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये क्या लगता है कि ये और आगे जांच बढ़ता जाएगा तो ये हजारों करोड़ में चला जाएगा। और परिस्थिति एक तरफ सरकार जा रही है, दूसरी तरफ सरकार गिराने की योजना क्या है। मतलब खान के साथ जो है एक तरफ ईडी लगी हुई है, दूसरी तरफ दूसरे विपक्षी दल लगे हुए, तो क्या सरकार गिराने तक की बात आ रही है या सरकार बदलने तक की मामला रहेगा? क्योंकि हर एक सरकार में कहीं न कहीं इस तरह का कारोबार चलता रहा है। इस बार जो है क्या लग रहा है आपको? दरअसल ये खनन सीरीज जो है, खनन स्कैम सीरीज जो है, ये सीरीज है, दरअसल श्रृंखला है। दरअसल इसका इस्तेमाल अभी जो हो रहा है तो जाहिर सी बात है, राज्य में अपोजिशन की सरकार है, हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में आपकी भाजपा की सरकार है। तो ऐसे में होता क्या है कि आज एक समय था प्रतिद्वंदिता होती थी, केंद्रीय एजेंसी को लोग अपने स्तर से इस्तेमाल करते थे। आज ये प्रतिद्वंदिता इस कदर हो गई है कि बस मौका मिलनी चाहिए। पहले तो लोग इस तरह के एजेंसी का दबाव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या तो मेरी बात मान जाओ, या तो मेरी तरफ आ जाओ, नहीं तो तुम मेरे लपेटे में आओगे। और लपेटे में जब आने की बात होती है तो अब उसका लूज पॉइंट, जो कमजोर, कहीं ना कहीं जहाँ कमजोरी है उसको कमजोर कड़ी को तलाशा जाता है। हालांकि यहाँ भी एक कमजोर कड़ी तलाशी गई है। और ये सारा जो कोल, ये जो खनन का जो ये लीज वगैरह, पट्टा वगैरह है, ये पहले का लिया हुआ है और ये कहीं ना कहीं सरेंडर करने की बात आ रही है। सरेंडर करने की बात आ रही थी। सरेंडर करने की बात आ रही थी। और यही कारण है कि इतना बड़ा स्कैंड होने के बावजूद जो रघुवर दास हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा
कर रहे थे लगातार, वो भी मैनहट्टन वगैरह और कई चीजों में। अब वो कहीं ना कहीं उनका जो वो मुखर अंदाज है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये मुखर अंदाज निशिकांत दुबे के रूप में गोड्डा जिले में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये मुखर हैं और ये अच्छा, इनकी मुखरता के पीछे जो गोड्डा सांसद की मुखरता की बात आ रही है, तो गोड्डा सांसद की मुखरता तो हम कह सकते हैं कि इस खनन से पहले से चल रहा है। देवघर में उनकी जो जमीन के मामले को लेकर करके हेमंत सोरेन सरकार की तरफ या जिला प्रशासन को जो आरोप प्रत्यारोप या जो मामला दायर हुआ है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मामला स्वीकार किया गया है सुनवाई के, तो मुद्दा इनके साथ तो हेमंत सोरेन के साथ जो मामला था वो तो ऑलरेडी कहिए कि निजी तौर पर चला गया, राजनीति से लेकर निजी तौर पर एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। तो निशिकांत जी, हालांकि निशिकांत जी बीच बीच में तो जिस तरह का ट्वीट कर रहे हैं वो तो हमने कहा ही कि वो तो एक ऐसा पटाखा छोड़ते कि सरकार को हिलाने की बात होती है, वो हमेशा कहते भी रहते हैं कि अब ये गया और हम आए, तो वो माजरा। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईडी की बात या कोई सेंट्रल एजेंसी लगाने का पॉलिटिकल बेनिफिट आप, लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए ना कि जब भी किसी एजेंसी को लगाया गया तो वो एजेंसी ऑलरेडी कुछ न कुछ खंगाल के निकाल रही है, ऐसा नहीं कि लग गया और वो पॉलिटिकल भाषा देगा। आप समझिए कि इतनी एक आईएएस के पीछे एक अस्पताल आता है, उसकी पूरी फैमिली आती है, 100-200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, तो राशि तो वो निकाल रहा है, तो मामला तो कहीं ना कहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक हम बात बता दें, पूजा सिंघल के बारे में जो बात आई है एक आईएएस के घर से, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। अगर ऐसा प्रयास होगा, अगर वाकई ईमानदारी से सफाई अभियान चलाया जाएगा तो कई बड़े चेहरे सामने आएंगे, और कई बड़े चेहरे नहीं, कई बड़े राजनीतिक नेता सामने आएंगे और उनकी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी। क्योंकि झारखंड में तकरीबन 22 साल सरकार होने वाली है और उसमें कहीं ना कहीं पहले भी कई सारे स्कैंड हुए हैं, कई लोगों की सदस्यता गई है, कई बार 2-4-5 लाख रुपए अधिक होने के कारण भी सदस्यता गई है, कई बार 5 करोड़ रुपए की, और कई लोग करोड़ों में फंसने के बाद उनकी सदस्यता सेफ है। तो सही वाकई एक ईमानदार प्रयास हो, वाकई एक ईमानदारी से इस पर काम किया जाए तो कई लोग लपेटे में आएंगे। लेकिन ये तब होगा जब इसका किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल नहीं हो, ये सबके लिए। हाँ, अगर ये फिलहाल आज हम लोग इतना ही आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आगे फिर इस पर हम लोग जो भी नया आएगा, चूंकि ये एपिसोड आपका चलता रहेगा, इन घोटाले घपलों सरकार बनाने और बिगाड़ने की जो बात आ रही है, आपका राठौर जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जो है जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। इन खनन मामले पर जो भी और नया अपडेट आएगा सरकार की ओर से, देश में या राज्य की स्थिति आएगी, उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे और ये जो है पूरी जानकारी फिर और भी विशेष जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। देखते रहिए सही बात।